हेलो एवरीवन, मैं अरविंद। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी में चैप्टर नंबर 7 का समरी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को यह देखना है कि इस चैप्टर में, इस कहानी में एक चांदनी नाम की बकरी रहती थी। उसके साथ किस तरीके का घटना घटी, इसके बारे में हमें जानना है। और इसके जो लेखक है वो जाकिर हुसैन है। एक्चुअली जाकिर हुसैन साहब जो थे वो इंडियन इकोनॉमिस्ट, इट मीन्स अर्थशास्त्री, और साथ साथ पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ थे। वे तीसरे राष्ट्रपति बनाए गए थे 13 मई 1967 को। ओके, और बात यूँ करें कि उनका जन्म 3 मई 1969 को और उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1897 को हुई थी। सो हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक्चुअली ये जो चैप्टर चांदनी, ये चांदनी बकरी के नाम पर रखा गया है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कि एक बार एक जगह था अल्मोड़ा नाम का। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम अबू खान था। वह कुछ बकरियों को पेट के रूप में, इट मीन्स पालतू जानवर के रूप में पाला करता था। उसने हर बकरियों को एक मज़ेदार नाम दिया था। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कलुआ, मूंगिया, गुजरी, इस तरह का नाम वो दिया करता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि प्रायः रात के समय कोई न कोई बकरी रस्सी तोड़कर ऊपर पहाड़ी की तरफ चली जाती थी, भाग जाती थी। ऐसा इसलिए कि बकरियां जो थी वो आज़ादी पसंद किया करती थी और उसकी बकरियां सर्वोत्तम पहाड़ी क्षेत्र की थी। पहाड़ी क्षेत्र की जो बकरियां होती हैं वो हमेशा पहाड़ी पर घूमना पसंद करती हैं। पहाड़ी क्षेत्र की बकरियां किसी पेड़ या खंभे से बंधे रहना पसंद नहीं करती, पर यह आज़ादी उनके लिए जानलेवा बन जाती थी। पहाड़ियाँ में रहने वाली जो एक भेड़िया थी वह उन्हें खा जाता था। एक दिन जब उसकी सारी बकरियां समाप्त हो गई तो अबू खान बहुत दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कोई बकरी पेट के रूप में नहीं रखेगा, पर उसने शीघ्र ही अपना विचार बदल लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि वह बकरियों के बिना बहुत अकेला हो गया था। अब उसने एक दिन छोटी बकरी खरीदी। उसने सोचा कि यह उसके पास काफ़ी अधिक समय तक रहेगी। उसने निश्चय की कि वह बकरी से इतना प्यार करेगा कि वह कभी न भागे। अतः उसने एक सुंदर छोटी बकरी खरीदी और उसने उसका नाम चांदनी रखा। ठीक है, अबू खान के पास चांदनी कई वर्षों तक रही, पर जब वह बड़ी हुई तो उसे भी पहाड़ियों पर जाने की इच्छा हुई और वह उनकी इतनी दौड़ी, परंतु रस्सी ने उसे रोक लिया। अतः वह अपने गले में पड़ी रस्सी से घृणा करने लगी। शीघ्र ही उसने घास खाना बंद कर दिया। उसने अबू खान की कहानियों को शौक से सुनना भी बंद कर दिया। वह बड़ी दुबली और दुखी हो गई। अबू खान चांदनी की समस्या जान गया। उसने चांदनी को बताया कि ऊपर जाने में मौत का खतरा है। चांदनी ने कहा कि वह अपने सींग से भेड़ियों से लड़ेगी और अबू खान ने उसे बताया कि वह यह असंभव है। उसने उसे उसकी बहन कलुआ की कहानी सुनाई, मूंगिया की सुनाई और गुजरी की भी कहानी सुनाई उसने। ठीक है, अब जो कि वो एक हिरन की तरह बड़ी दिखती थी पहले की जो बकरियां थी, फिर भी उसे भेड़िया खा गया। चांदनी फिर भी पहाड़ियों पर जाना चाहती थी। अबू खान को बड़ा क्रोध आया। वह चांदनी से बहुत प्यार करता था और उसने उसकी ज़िंदगी बचाना चाहता था। अतः उसने एक छोटी झोपड़ी में बंद कर दिया, पर वह खिड़की बंद करना भूल गया। उसी रात चांदनी खिड़की से निकलकर पहाड़ियों की तरफ भाग गई। ओके, अब चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची। उसने अपनी आज़ादी का आनंद उठाया। चांदनी को लगा
कि यह उसके जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। वह घास भरी पहाड़ियों पर घंटों खेलती रही। उसे जंगली बकरों का एक झुंड मिला। उन लोगों ने उसे अपनी जगत में, अपनी जमात में शामिल होने को कहा, लेकिन चांदनी ने इनकार कर दिया। वह अपनी नई आज़ादी का आनंद अपने आप उठाना चाहती थी। उसके बाद रात हो गई, चारों ओर शांति छा गई। उसी शांति भरे वातावरण में चांदनी ने एक भेड़िए की आवाज़ सुनी। वह भयभीत हो गई। एक बार उसने अबू खान के पास लौट जाने की सोची। फिर उसने इसके विपरीत निश्चय किया कि खुले मैदान में मरना एक बंद झोपड़ी में जीने से ज़्यादा बेहतर है। भेड़िया अब चांदनी के बिल्कुल आमने सामने खड़ा था। चांदनी ने देखा कि वह भेड़िया की तुलना में बहुत छोटी थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। मुझे जम कर लड़ना चाहिए, ये बात चांदनी ने सोचा। वह लड़ी क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी बरकरार रखनी थी। हारना या जीतना तो भाग्य या संयोग की बात थी। चांदनी बहुत बहादुरी से लड़ी। वे दोनों सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन सूरज की पहली किरण ने चांदनी को मरा हुआ देखा। वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। भेड़िया उसे खाने की तैयारी कर रहा था। पक्षियों के एक समूह ने इस लड़ाई को देखा था। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि भेड़िया जीत गया था, पर एक बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने चांदनी को विजयी घोषित किया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था हमारा आज के चैप्टर का हिंदी समरी था, सारांश था। जो हमें आशा है कि यह जो मतलब स्टोरी है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।